नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आप सभी लोगों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कक्षाएं दी जाती हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा हिंदी विषय 2004 के मॉडल पेपर को, जो कि परीक्षा 2004 में होनी थी लेकिन निरस्त हो गई थी। यानी होने के बाद में फिर जो है 30 जनवरी 2005 को ये परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें आप सभी लोग देखेंगे किस प्रकार से उस समय प्रश्न पूछे गए थे। आप सभी लोगों में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी समय पर मिलती रहे। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम जो है शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। इस मॉडल पेपर में आप सभी देखेंगे कि तकरीबन जो है 50 से ऊपर प्रश्न ऐसे हैं जो व्याकरण और काव्यशास्त्र से ही पूछे गए हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ क्या है? धनी परंतु मूर्ख, गरीब की अक्लमंद, धनी परंतु अक्लमंद, गरीब परंतु मूर्ख। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ क्या है? विकल्प एक होगा सही उत्तर, धनी परंतु मूर्ख। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या है? संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप से कहना, संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना। तो गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होगा? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, यानी कि विस्तृत बात को संक्षेप में कहना बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चोर के पैर नहीं होते, इसका अर्थ क्या है? पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, गरीब का मन अस्थिर होता है। तो क्या होगा सही जवाब? चोर के पैर नहीं होते हैं। इसका आंसर है आप सभी लोगों का विकल्प 2, पापी का मन सदैव अस्थिर रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पेट भरे मन मोदक से कब, इसका अर्थ क्या होगा? पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल भगवान का नाम लेने से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। तो क्या है इसका सही अर्थ? पेट भरे मन मोदक से कब। आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो सही होगा, यानी केवल सोचते रहने से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। फिर अगला है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका अर्थ क्या है? बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का? आप सभी लोग अपना आंसर कर रहे हो विकल्प 3, तो राइट होगा। अर्थात अरहर की टट्टी गुजराती ताला का मतलब क्या है? छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। फिर अगला क्वेश्चन है, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, इसका सही वाक्य क्या होगा? जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो,
जो मिठाइयाँ पसंद हों तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। क्या है सही आंसर? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो बिल्कुल सही होगा, यानी जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला है हम बचपन में वहाँ जाता रहा। इसका सही वाक्य क्या होगा? हम बचपन में वहाँ जाएंगे, हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। क्या होगा सही उत्तर? आप लोगों का आंसर आ रहा है विकल्प 3, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। इसका सही वाक्य क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा आपका? विकल्प 3, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है, ये सही वाक्य बनेगा। फिर अगला है हेम नरेश को पुस्तक दिया। इसका सही वाक्य क्या होगा? हेम नरेश को पुस्तक दी, हेम ने नरेश को पुस्तक दी, हेम नरेश का पुस्तक देगा, हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। क्या है सही उत्तर इस क्वेश्चन का? आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प 2, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये सही वाक्य बनेगा। फिर अगला है मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। इसका सही वाक्य क्या होगा? मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1, तो राइट होगा, यानी मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, ये सही वाक्य है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है? इन प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है वो आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन? अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण। तो इनमें से 3 शब्द अनेकार्थी हैं और जो नहीं अनेकार्थी है वो आपको उत्तर करना है। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4, किरण, ये जो है 3 से भिन्न है, यानी कि अलग है। और अंबर, वस्त्र, आकाश ये सब अनेकार्थी हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा नहीं है अनेकार्थी? मधु, दूध, शहद, शराब। तो इसके लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प 2, तो राइट होगा। और मधु, शहद, शराब ये सब अनेकार्थी हैं। फिर अगला है इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 3, यानी ब्राह्मण, और बाकी इंद्र, सिंह, सूर्य ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है? सजा, बल, शक्ति, सेना। तो आप देख पा रहे हैं बल, शक्ति, सेना ये सब अनेकार्थी हैं और सजा इन तीनों से भिन्न है, यही आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है तात, पूज्य, पिता, मोती। इनमें से कौन सा नहीं है अनेकार्थी? तो आप सभी का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 4, मोती इन तीनों से भिन्न है और तात, पिता, पूज्य ये अनेकार्थी शब्द हैं। फिर अगला क्या पूछ रहा है? लोकोक्तियों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। क्या है? घर आया, रिक्त स्थान है, भी नहीं निकाला जाता, मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण। तो आप सभी सैकड़ों बार इस उक्ति के सुने भी होंगे कि घर आया, कुत्ता भी जो है निकाला नहीं जाता है, यानी विकल्प 2 आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला है धोए जो सवार तो रिक्त स्थान होवे ना सेत।
कपड़ा, आदमी, काजर, गंदा। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आपका होगा उत्तर सही विकल्प 1 कपड़ा, यानी धोवे जो 100 बार तो कपड़ा होए न श्वेत। ये आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है ज्यों ज्यों भीजे, रिक्त स्थान है त्यों त्यों भारी होए। कामरी, कमली, उधारी, कर्जा। क्या इस लोकोक्ति में रिक्त स्थान पर आएगा? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प 2, तो सही होगा ज्यों ज्यों भीजे कमली त्यों त्यों भारी होए। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका क्वेश्चन है रिक्त स्थान है के मुंह में हाथ डालना। कुत्ते, बकरी, शेर, गीदड़। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3, तो राइट होगा शेर के मुंह में हाथ डालना। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है दान की बछिया के रिक्त स्थान नहीं देखे जाते। कान, मुंह, आँख, दांत। इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प 4, तो राइट होगा। यानी कहते हैं लोग दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। फिर अगला क्वेश्चन है किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? श्रृंगार, वीर, वात्सल्य, रौद्र। इस क्वेश्चन का आप सभी को उत्तर देना है। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है ये सब? तो आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, ये सब वीर रस के लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत, शांत। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3, यानी अद्भुत रस, तो राइट आंसर माना जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत, शांत। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है विकल्प 1 श्रृंगार रस, तो राइट होगा। इसमें क्या है? बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि सब बातें श्रृंगार रस के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेनु तनु मंडित, मुख दधिलेप किए। इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार, रौद्र, शांत, वात्सल्य। आप सभी लोगों को जवाब करना है इनका पंक्तियों में कौन सा रस है। आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 4, यानी कि वात्सल्य रस, तो बिल्कुल सही होगा। अर्थात यहाँ जो है छोटे बच्चे को प्रेम को दिखाया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1, यानी अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी ये लाटा अनुप्रास का भेद है, यानी लाटा अनुप्रास है ये। फिर अगला क्वेश्चन है जहाँ शब्दों, शब्दांशों, वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, वक्रोक्ति, यमक, रूपक। तो जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विकल्प 1, यानी माफ़ करिएगा, इसमें जो है विकल्प 3 अर्थात जो है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिर आप सभी लोगों का
अगला क्वेश्चन है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्तियों में अलंकार है श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक। तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4 रूपक अलंकार इनका पंक्तियों के लिए, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह संभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, विरोधाभास, अत्युक्ति, उत्प्रेक्षा। आप सभी को अपना उत्तर करना है इस क्वेश्चन के लिए। जहाँ पर किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, तो वहाँ पर होता है अत्युक्ति अलंकार यानी विकल्प 3 आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, कौन सा है? रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ। तो इनमें से मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा है? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 दोहा, तो राइट जवाब होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 15। आप सभी जानते हैं कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 3 16 मात्राएं, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? भगवत धन गीता, भग धन वद धन गीता, भगवत धन गीता, भग धन वद गीता। क्या है इसका सही उत्तर? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 3, तो सही होगा भगवत धन गीता, ये इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन ओरम, मन धन रम, मनो धन रम, मनः धन रम। तो मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4 मनः धन रम, और इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके को मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। क्या है इस दोहे में बड़े? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी संज्ञा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इन पंक्तियों में आप क्या है? विकल्प 2 सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। फिर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, पंडित, हंस, आचार्य। कौन सा है इनमें स्त्रीलिंग का शब्द? तो आपका है विकल्प 1 ऋतु, बाकी हंस, पंडित, आचार्य ये सब पुल्लिंग के शब्द हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो बिहारी ये किस कालखंड के कवि हैं? आप सभी का सही उत्तर होगा विकल्प 3 यानी कि रीति काल के। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। कौन है राम भक्ति शाखा के भक्ति काल के कवि? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 तुलसीदास, तो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर
छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी पूर्वी हिंदी। तो सही होगा, पूर्वी हिंदी की एक बोली है छत्तीसगढ़ी। आगे अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। किसकी कहानी है नमक का दरोगा? तो इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी यानी विकल्प 2 आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है, उसका क्या है? आकार प्रकार का, विषय निरूपण का, घटना चयन का, पात्रों की विविधता का। तो क्या होगा इसका जवाब? उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है उसका विषय निरूपण यानी विकल्प 2 आपका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति, हास, शोक, निर्वेद। क्या है श्रृंगार रस का स्थायी भाव? आप सभी जानते हैं, विकल्प 1 रति। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। किस प्रकार का है ये उपन्यास गोदान? तो ये है विकल्प 3 यानी कि सामाजिक उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस काल के कवि थे सूरदास जी? तो आप सभी का बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए विकल्प 2, ये भक्तिकाल के कवि हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था? क्या है पूरा नाम? श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी, श्री गिरधर द्विवेदी। आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर करना है। वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? आप लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3 यानी श्री हरि द्विवेदी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरित मानस। तो अवधी भाषा का जो इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है उसका नाम है विकल्प 4 रामचरित मानस। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है किसकी? भावना और गीतात्मकता की, संगीतात्मकता की, प्रकृति चित्रण की, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो प्रगीत काव्य में किसकी प्रधानता होती है? आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो सही होगा भावना और गीतात्मकता की। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत। कौन सा मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 यानी कि पद्मावत महाकाव्य, तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्मृत की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसकी रचना है स्मृत की रेखाएं? आप सभी लोगों को सही उत्तर करना है फटाफट से। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2 यानी महादेवी वर्मा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? साहित्य संदेश, विशाल भारत, सरस्वती, विनय पत्रिका। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग अपना आंसर कर रहे हैं विकल्प 3 सरस्वती पत्रिका, तो बिल्कुल सही होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। किसका यानी शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा है? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1 यानी चिंतामणि, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का क्या नाम है? शिवाजी, छत्रसाल, औरंगजेब, वीर सिंह, जूदेव। तो इस क्वेश्चन में क्या है विद्यार्थियों, शिवाजी भी थे और छत्रसाल भी थे, यानी 2 उत्तर आपके सही माने जाएंगे, 1 और 2, क्योंकि भूषण जी लिखते हैं शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 ग्रंथों के नाम क्या हैं? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवाचरित, शिवाविलास, शिवा वैभव, शिवा चिंतन, शिवा कथा, शिवा विक्रम। तो कौन से 2 ग्रंथ हैं जो छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए हैं? आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि शिवा बावनी और शिवराज भूषण। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका क्वेश्चन है, भूषण का प्रिय काव्य रस कौन सा है? यानी किस रस में लिखते थे? करुण, शांत, वीर, श्रृंगार। तो भूषण रीतकाल के कवि हैं और इनका सर्वप्रिय यानी कि रस कौन सा है? तो आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 यानी वीर रस, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्वान, लड़ाकू। फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। तो ये आगे बढ़ेंगे, आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, इसमें निर्देश दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। जैसे कि है अंतरिक्ष, पृथ्वी आकाश, व्योम आकाश, सुरभ सिद्धपथ, अनंत गगन। तो इसमें भी क्या है विद्यार्थियों, विकल्प 2 भी सही है और 4 भी सही है, क्योंकि इन सभी का मतलब अंतरिक्ष होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्या, अम्बुज का पर्यायवाची कौन सा है? देखते हैं हम लोग, कमल शंख, कमला ब्रह्मा, वज्रवेद, मीन जलकुंभी। कौन सा है अम्बुज के लिए पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 1 यानी कमल शंख, ये बिल्कुल सही होगा। फिर खल के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? विश्वासघाती, निर्लज्ज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खली, खरल। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 2, तो सही होगा, यानी खल की पर्यायवाची क्या है? नीच, दुर्जन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है तृण, यानी तृण के पर्यायवाची कहाँ पे हैं? किस विकल्प में? तुच्छ, अलप, घास पत्ता, तिनका घास, लता द्रुम। कौन से हैं तृण के पर्यायवाची? तो आपका सही जवाब है विकल्प 3 यानी तिनका और घास। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र के पर्यायवाची हैं कंजूस, कृपण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली, नीच, अधम। क्षुद्र के पर्यायवाची कौन है? विकल्प 4 आपका उत्तर आ रहा है सही होगा, यानी कि नीच और अधम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर है उग्र शब्द, इसके पर्यायवाची कौन से हैं? तीव्र, रौद्र, प्रचंड, क्रोधी, उत्कट, घोर, शिव, सूर्य। तो उग्र की पर्यायवाची किस विकल्प में है? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2, तो सही होगा प्रचंड और क्रोधी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बटोही। बटोही के पर्यायवाची कौन से हैं इसमें देखते हैं, बट, मार, एकाकी,
असहाय दुर्गम, पथिक राहगीर, पाथेय मेघ। तो इनमें से जो बटोही का पर्यायवाची है आप सभी का उत्तर है विकल्प 3 यानी पथिक और राहगीर। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है विरध। विरध शब्द के पर्यायवाची हैं यश ख्याति, बीज मूल, वृक्ष पौधा, बिरही वियोगी। तो इनमें से जो विरध का पर्यायवाची हैं आपका उत्तर है विकल्प 1 यश और ख्याति। फिर अगला शब्द है यातु। यातु किसके पर्यायवाची हैं देखते हैं हम लोग, बताना है आप सभी को। पथिक कष्ट, काल हवा, यातना हिंसा, राक्षस निशाचर। तो यातु यातुधान किसको कहते हैं? राक्षस निशाचर, यानी विकल्प 4 आपका सही आंसर होगा। फिर आगे निर्देश दिया गया है इन प्रश्नों में, यानी क्या है, एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है। क्या है? दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो कलेजा पसीज गया इसका अर्थ क्या होगा? दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना, दया उत्पन्न होना। क्या है सही उत्तर? दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो इसके लिए सही जवाब क्या होगा? विकल्प 4 यानी कि दया उत्पन्न होना। कलेजा पसीजना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दया उत्पन्न होना। फिर अगला है मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना, अनसुनी करना। यानी आंख उठाकर न देखना, इसका अर्थ क्या होगा सही? विकल्प 3 ध्यान तक न देना। उसके बाद में फिर अगला है महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसे ही गुण, उपयोगिता विहीन, गुणवान। तो यथा नाम तथा गुण का मतलब क्या है? आपका सही उत्तर है विकल्प 2 यानी जैसा नाम वैसे गुण। फिर बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। इसका अर्थ क्या है? विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, बीमार पड़ना। तो नाक रगड़ना इसका अर्थ क्या है? विकल्प 1 उत्तर होगा आपका विनती करना। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना, खाली बैठना। क्वेश्चन नंबर 85 का आप सभी को उत्तर करना है, यानी मक्खी मारना का अर्थ क्या होगा? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 4 खाली बैठना, बिल्कुल सही होगा। फिर अगला है सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना, झूठा आश्वासन देना। तो सब्ज बाग दिखाना इसका अर्थ क्या है? आपका सही जवाब है विकल्प 4 यानी झूठा आश्वासन देना। फिर अगला क्वेश्चन है एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना, छुप जाना। तो हक्का बक्का का अर्थ क्या है? आपका उत्तर है विकल्प 1 अचरज में पड़ना। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। दिल लगी करना, मज़े में रहना, खेल खेलना, हंसना। तो अटखेलियाँ करना इसका सही अर्थ क्या होता है? विकल्प 1 यानी दिल लगी करना। फिर किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते भौं भौं करने लग जाते हैं। होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़कना, अपनी सुध खो देना। तो आपे में न रहना का मतलब क्या है? विकल्प 3 क्रोध में भड़क उठना। फिर
अगला क्वेश्चन है, विपिन को समझाना बेकार है, वो तो आंधी खोपड़ी है। इसका अर्थ क्या है? बेवकूफ़ आदमी, निपट मूर्ख, खोपड़ी उल्टी होना, सोते रहना। यानी आंधी खोपड़ी का मतलब क्या है? आप सभी लोगों का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा विकल्प 2, यानी निपट मूर्ख, तनिक भी अकल नहीं जिसमें हो। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है? समानार्थी शब्द का आप लोगों को चयन करना है। तो शब्द है आपका कमल। कौन है कमल का समानार्थी? पारिजात, रजनी, विभावरी, भामिनी। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प 1, तो राइट माना जाएगा। यानी कमल का समानार्थी कौन सा है? पारिजात। फिर है कलानिधि का समानार्थी कौन सा है? नीर, हिमांशु, अम्बु, आगार। तो इनमें से जो कलानार्थी यानी कलानिधि का समानार्थी है, आपका सही उत्तर है विकल्प 2, हिमांशु। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, तुंग का समानार्थी कौन सा है? उन्नत, प्रचंड, नारियल, पुनाग। तो जो है इनमें से तुंग का पर्यायवाची, वो सही उत्तर है आप लोगों का विकल्प 1, यानी कि उन्नत। फिर अगला है शिखी का समानार्थी कौन है? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल, बैल। तो जो शिखी का समानार्थी है, आपका सही उत्तर है विकल्प 2, मयूर। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद का समानार्थी शब्द कौन सा है? भुजंग, सरिता को बताना है। और राइट जवाब है आपका विकल्प 4, भ्रमर। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त, अलगाववादी। तो जिसका किसी से लगाव ना हो उसे कहते हैं विकल्प 3, निर्लिप्त। फिर अगला क्वेश्चन है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु, जननी, जानकी, नीतिज्ञ। तो जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प 1, जिज्ञासु। फिर है, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति, किंवदंती। तो जो बात लोगों के द्वारा सुनी गई हो उसे कहा जाता है विकल्प 4, किंवदंती। फिर अगला क्वेश्चन है, सबके समान अधिकार पर विश्वास उसे क्या कहेंगे? अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद, अधिकारवाद। तो सबके समान अधिकार पर विश्वास, उसके लिए कौन सा सही शब्द है? विकल्प 2, यानी कि समाजवाद। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, रजोगुण वाला उसे क्या कहते हैं? तामसिक, राजसिक, वाचिक, सात्विक। तो रजोगुण वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प 2 आपका राइट आंसर है, राजसिक। फिर निर्देश दिया गया है इन प्रश्नों में, यानी प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से दिए हुए शब्दों का, यानी विलोम शब्द यहाँ पूछ रहा है, वो आपको बताना है। तो दिवस का विलोम क्या होता है? विभावरी, अरविंद, प्रवाहिणी, विचक्षण। क्या होता है दिवस का विलोम? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, विभावरी। दिवस माने दिन, विभावरी माने रात। फिर निर्मल का विलोम क्या होगा? पवित्र, शुद्ध, मलिन, मृदु। आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प 3, तो राइट होगा। यानी निर्मल का विलोम क्या होता है? मलिन। फिर अगला क्वेश्चन है, उद्यम का विलोम क्या होगा? आपको बताना है। प्रवीण, आलस्य, नीरज, नृप। तो उद्यम का विलोम क्या होगा? आपका जवाब आ रहा है विकल्प 2, आलस्य, तो सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, महान का विलोम कौन सा होगा? मरण, चेतन, क्षुद्र, मूढ़।
क्या है सही जवाब? महान का विलोम। आपका उत्तर आ रहा विकल्प 3 यानी क्षुद्र, तो राइट माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, द्युति का विलोम शब्द कौन सा होगा? छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार। तो द्युत का विलोम क्या होगा? विकल्प 4 यानी कि अंधकार। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर निर्देश दिया गया है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? सही वर्तनी वाले शब्द की आपको पहचान करनी है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 121 में, और जिसकी सही वर्तनी है उसे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प 3, ये निर्लिप्त सही माना जाएगा। फिर 122 क्वेश्चन नंबर में कौन से शब्द की वर्तनी सही होगी? 4 रूप दिए गए हैं एक ही शब्द के, फटाफट से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 122 के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3 यानी इच्छाद्रुम, तो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक ही शब्द के 4 प्रकार दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से शब्द की वर्तनी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जो सही जवाब होगा यानी कि विकल्प 1 द्विरोक्ति। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सही वर्तनी आपको छांटनी है, फटाफट से जवाब देना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 4, विस्मृत इस प्रकार से लिखा जाएगा, यही आपका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी वर्तनी शुद्धि से संबंधित है। इसमें भी एक शब्द के 4 प्रकार दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 के लिए आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प 3 जगत प्राण, तो बिल्कुल सही रूप माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा हिंदी विषय के 2004 के मॉडल पेपर को देखा, जो एक बार परीक्षा निरस्त की गई थी और फिर 2005 में ये परीक्षा पुनः कराई गई थी। हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत सारी सीख देकर जाएगा। सेशन को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा और हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आखिर तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी लोगों को पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।